एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरह से आप टेक्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, जैसे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई करना, राइट अलाइन, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का यूज करना, पैराग्राफ में स्पेसिंग देना, सारा के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का यूज करने के लिए बताया हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर सीख रहे हैं और आप अभी तक मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हैं, जाकर उसको सेव नहीं किए हैं, तो जाकर अभी सेव कर ले और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिब्रे ऑफिस राइटर को वह भी बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब जीरो से लेकर हीरो लेवल तक आप सीखने को मिलेगा। उसमें नोट्स के साथ, वह भी नोट्स के साथ आपको मिलेगा टोटल। तो आप जाकर उसको सेव करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और डेस्कटॉप पे, और मेरे पास कुछ यहाँ पे फॉर्मेट में बना के रखे हुए हूँ, और ये फॉर्मेट मेरे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लिब्रे ऑफिस राइटर का। पहला हमारे पास यहाँ पे जो देखने को मिलेगा आप सभी को, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो इसको हम चलिए यहाँ पे हम समझेंगे, फिर से इसको अलाइन कर पाएंगे, मतलब लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई करना, साची को मैं स्टेप बाय स्टेप अभी समझे। तो चलिए पहला हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन के बारे में समझ। देखिए मेरे पास जो यहाँ पे टेक्स्ट है ना, वो ऑलरेडी जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है वो ऑलरेडी मेरे लेफ्ट अलाइन की ओर है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हिडन है लेफ्ट अलाइन। इसका जो शॉर्टकट की ये होता है एंड द कंट्रोल एल होता है। तो कंट्रोल एल आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपका लेफ्ट अलाइन की ओर होगा। यदि आप सेंटर की ओर अलाइन करना चाहते हैं पैराग्राफ या टेक्स्ट को, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, या आप यहाँ पे कंट्रोल ई क्लिक करेंगे तो आएगा ये आपको सेंटर की ओर अलाइन हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस किया, ये सेंटर की ओर अलाइन हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे करना है राइट की ओर अलाइन, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आइकन पे, तो आपको यहाँ पे राइट की ओर अलाइन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये राइट की ओर अलाइन हो जाएगा। अब मेरे पास उसके बाद आ जाता है जस्टिफाई करना, किस पर से आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको जस्टिफाई, तो मेरे पास जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा dt, और यहाँ पे प्रेस करना होगा F3। जैसे आप dt प्रेस करेंगे तो एक रैंडम पैराग्राफ लिखा आ जाएगा। उसके बाद देखने को आपको मिलेगा कि जो लेफ्ट साइड से वह इक्वल दिखने के पैराग्राफ मिल रहा है, लेकिन राइट साइड में इक्वल नहीं है, ऑड इवन में पैराग्राफ है। तो मेरे पास यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए हम इसको जस्टिफाई करेंगे, मतलब दोनों साइड से इक्वल पैराग्राफ के रूप में हम यहाँ पे दिखाने के लिए तो जस्टिफाई करना हो, तो हम इसको एज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ पे कहूँ पे भी आप माउस से 4 टाइम प्रेस करते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना और कंट्रोल ये प्रेस कर सकते हैं, या आप ये आइकन पे क्लिक करके आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये आइकन पे क्लिक किया हूँ, जस्टिफाई हो चुका है। इस पर से हमारे पास अब हम यहाँ पे समझेंगे किस पर से आप ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का यूज कर पाएंगे। तो पहले हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में समझेंगे। तो कुछ नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक दिया गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो कंपनी है कीबोर्ड, उसी पर से टोटल कंप्यूटर कंपोनेंट का नाम लिखा गया और उसका कंपनी का नाम लिखा गया है। तो चलिए इसको हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में किस पर से इसको अरेंज कर पाएंगे, और इस सब अनऑर्डर लिस्ट किस पर से हम बना पाएंगे, इसके बारे में हम पहले यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट को अरेंज कर पाएंगे, जिसको हम बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए मेरे पास हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और मेरे पास ये पूरा पैराग्राफ, मेरे पास जितना भी इसका वायदा मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऊपर का डेटा को डिलीट कर देता हूँ, इजी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैराग्राफ को मैं पूरा सिलेक्ट करना है मुझको, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटल को, और ये टोटल को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना बुलेट लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करना। जैसे आप इसके लिए आपको शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे तो आप इसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट F12 प्रेस किया होता है, तो मेरे पास ये जो जितना भी था वो ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टूल मेनू भी खुल गया। इसका यूज हम यहाँ पे समझेंगे किस पर से हम इसको अरेंज कर पाएंगे, मतलब नेस्टिंग लूप में किस पर से इसको अनऑर्डर लिस्ट को हम अरेंज कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको आउटलाइन लेवल, मतलब इससे आउटलाइन की ओर मुझको लेवल को ले जाना है, या मेरे पास यहाँ पे डॉटेड आउटलाइन लेवल विथ द स्पेस, ठीक है, ये चीज को स्पेस के साथ लेके जाना है, तो इस चीज को हमें यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे हम आउटलाइन लेवल को सभी को नहीं करना, मुझको आउटलाइन की ओर एक मेरे पास यहाँ पे कुछ कंपनी है जैसे HP, डेल, एसर, चाची को मुझको आउटलाइन, मतलब ये कंप्यूटर की कंपनी का नाम है, तो इसको मुझको आउटलाइन की ओर लेके जाना है, तो मुझको यहाँ पे कर देना क्लिक, एक आउटलाइन की ओर आ गया।
इसके अंदर की ओर सब नेस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट बन गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ कीबोर्ड है जिसमें बार लिस्ट और बार कीबोर्ड है, उसकी कंपनी का नाम दिया गया, तो इसको मैं इधर सेलेक्ट किया हूँ। इसको मेरे पास क्या करना, द सब नेस्टिंग लूप बनाना है। तो चलिए इसको सब नेस्टिंग लूप मैं यहाँ पे बना दी हूँ। ये भी जैसे इसके वजह से बार लिस्ट कीबोर्ड है उसका भी नेस्टिंग लूप बनाना है, तो कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ पे भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए मौका मिलेगा। आप यहाँ से भी इंक्रीज इंडिप पे क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, और यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी तो सेम प्रोसेस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हम इस पर से एट द सब नेस्टिंग लूप, मतलब एक स्टेप के अंदर दूसरे स्टेप को यहाँ पे डिजाइन कर पा रहा हूँ। सब नेस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट को आप बना पाएंगे। उसी पर से मेरे पास यहाँ पर में तो मोनेटर में कुछ कंपनी है, उसको भी हम एट द यहाँ पे बनाना चाहो तो उसको भी यहाँ पे हम बना पाऊँ। यदि आप चाहते नहीं मेरे पास जिस पर से पहले था उस पर से नॉर्मल में चले जाए, तो आप इस साइड की ओर आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल में चले जाएगा। इस साइड की ओर आप क्लिक करेंगे तो यादा नेस्टिंग लूप है, मतलब नेस्टिंग ऑन ऑर्डर लिस्ट बनते चले जाएगा। और चाहते हैं कि ऊपर नीचे की मूव करें, इस चीज को मूव भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास प्रिंटर का है, आप प्रिंटर का कुछ कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया, हम चाहते हैं प्रिंटर का जितना भी है ये ऊपर की ओर मूव करके चले जाए, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मूव अप करेंगे, ये मूव अप की ओर चले जाएगा, और मूव अप की ओर ये पूरा का पूरा स्विच करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंटर को ऊपर की ओर लेके आ गया हूँ, और मॉनिटर जो मेरे पास नीचे की ओर है, पर से मूव अप कर पाएंगे। अब इसको हम चाहते हैं सब नेस्टिंग लूप बनाना। पहले तो मेरे पास ये कुछ प्रिंटर कंपनी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा पूरा का पूरा, उसके बाद हम इसको सब नेस्टिंग लूप की ओर फॉरवर्ड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपनी है, कंपनी को भी हम यहाँ पे एट द सब नेस्टिंग लूप की ओर ड्रॉप कर रहा हूँ, और उसी पर से इसको भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एंड द सब नेस्टिंग ऑर्डर ऑन ऑर्डर लिस्ट के रूप में फॉर्मेट हो चुका है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इसकी और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग हो, जैसे मुझे यहाँ पे और स्पेस लिखने को मिल जाए, मैं इसमें और कुछ लिखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से और यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट एमपीटी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। चाहते हैं कि आप यहाँ के बाद ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ के बाद वो एकदम मेरे पास शुरू से फिर से स्टार्ट हो, यहाँ से आप क्लिक करके शुरू से फिर से स्टार्ट कर सकते हो उस नंबर, या आप यहाँ पे कंटिन्यू ऑर्डर लिस्ट ये वर्क कर पाएगा, ऑर्डर लिस्ट में आप यूज कर पाएंगे। चलिए तो हम यहाँ पे समझ पाए किस पर से हम ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूज कर पाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे इस पर से आप ऑर्डर लिस्ट का यूज कर पाएंगे। चलिए ऑर्डर लिस्ट को किस पर से यूज किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कंप्यूटर या कंप्यूटर कंपनी का नाम, कुछ यहाँ पे कंप्यूटर कंपोनेंट मेरे पास है। जैसे यहाँ पे चलिए मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे जानते हैं किस पर से ऑर्डर लिस्ट का यूज कर पाएंगे, और नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट का भी यूज कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ कंपनी कंप्यूटर कंपोनेंट दिया गया, इसको मुझको ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना, किस पर से हम इसको ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो कंप्यूटर है इसको ऑर्डर लिस्ट में मुझको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नंबर का। इसके लिए आप F12 भी प्रेस करेंगे तो शायद ये आपका यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको नेस्टिंग लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, और कंप्यूटर HP डेल एसर में जो 3 कंपनी का जो कंप्यूटर है मेरे पास, इस नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये तो मेरे पास ऑर्डर लिस्ट बन गया, लेकिन इसको नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट में बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउटलाइन लेवल। आउटलाइन लेवल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक लेवल आपको अंदर की ओर मूव कर जाएगा। यहाँ पे आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो जैसे 1 2 3 4 5 या ABCD का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इजिली टू चेंज नाउ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मेरे पास 2 प्रकार के ये कीबोर्ड है, वायरलेस एंड बायर कीबोर्ड। तो मेरे पास इसको मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या करता हूँ, इसको यहाँ से भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज पे मैं क्लिक किया हूँ, और यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे पास ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास कीबोर्ड में भी मेरे पास अलग अलग कंपनी है, तो कंपनी को भी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी है, और इसको भी हम अलग से फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे अलग अलग मेरे पास फॉर्मेट मिल जाता है। मैं यहाँ पे रोमन नंबर ABCD जो भी फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हो फॉर्मेट को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। पर से आप नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट और नेस्टिंग ऑर्डर लिस्ट का यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं किस पर से आप पैराग्राफ में स्पेसिंग का यूज कर पाएंगे, मतलब कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस देना है, उसके लिए केस पर आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ DT, और यहाँ पे प्रेस करता हूँ F3। जैसे DT और F3 प्रेस किया हो तो देखिए मेरे पास यहाँ पे रेंडम पैराग्राफ जनरेट हो गया, और ये रेंडम पैराग्राफ में हम स्पेस देना चाहता हूँ, जिसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना, माउस से 4 टाइम प्रेस करना, पूरा ये पैराग्राफ आपको सिलेक्ट मिल जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे सेट एट द लाइन स्पेसिंग, इस पे क्लिक करना। इस पे जो भी आप लाइन
लाइन के बीच में स्पेसिंग देना चाहते हो उस पे जैसे यहाँ पे स्पेस 1.15 प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा पैराग्राफ के बीच में, या और भी स्पेस देना चाहते हैं तो जैसे 1.5 इस पर से यहाँ पे और स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप इसमें और स्पेस अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप और भी इंक्रीज कर पाएंगे। यदि आपको चाहते हैं कि कस्टम स्पेसिंग या डबल स्पेसिंग जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पर पैराग्राफ के बीच में आप स्पेसिंग का यूज कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज द पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे इंक्रीज द पैराग्राफ, ये इंक्रीज है, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना यहाँ पे पैराग्राफ के स्पेसिंग को आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ से जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहते हैं, जैसे पैराग्राफ को आगे पीछे मूव करना चाहते हैं, जैसे की ओर से इतना छोड़ना चाहता है स्पेस को, तो ये क्या होगा आपके पैराग्राफ के बीच में डिक्रीज मतलब इंक्रीज द स्पेस को इंक्रीज कर देगा, मतलब और टॉप से और बॉटम के माध्यम से ये क्या कर देगा यहाँ पे स्पेस छोड़ दे जाएगा पैराग्राफ में। यहाँ पे जो है स्पेस को ये क्या करेगा कम कर दे जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस क्या हो कम हो चुका है और यहाँ पे आपका स्पेस ऐड हो जाएगा। इस टेक्स्ट एंड पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल का यूज करके आप पैराग्राफ को इजीली फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। वीडियो में आपको नया सीखने को मिला तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। इस पर और भी ऑसम वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय।